मियाँ साहब, हम तमाम लोग जो मुस्लिम उम्मा से ताल्लुक़ रखते हैं, आल्दो के बहरहाल जो भी कहें इस बारे में हम ये सब चाहते हैं कि भाई ये कोई रास्ता निकले। और जिस तरीके से मैसेकर किया है, जिस तरीके से एक जदीद तारीख़ में एक यजीदियत की दोबारा दास्तान को रिपीट किया है नेतान्याहू ने, उसको कोई एंड हो जाए। हम इतने शायद ताकतवर तो नहीं हैं कि वो हम जो है उनका हाथ रोक सकते, और ज़ाहिर है कोई भी नहीं रोक सका। ये तो अब इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कोई राज की बात हो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, और फिर यहाँ पे हम मकामी सियासत शुरू कर देते हैं, यहाँ पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है ये बिला वजह से। अब सवाल ये है कि तुर्की को तो ये हमने कहा कि तुर्की उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, हम किसी हद तक उनको एक्सेप्टेबल थे। मगर अब जो लेटेस्ट बात आई है, एवरीबॉडी नोज, हर बंदा जानता है कि जो ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी इजराइल के प्रेसिडेंट से कि इसको तुम माफ़ी दे दो, उसने कोई प्रेसिडेंशियल पार्डन की जिस बात, क्योंकि वो तो मतलूब है, एक जराइम पेशा आदमी है आलमी तौर पर भी नेतान्याहू, और माशाल्लाह मकामी तौर पर भी वो अपने इदारों को मतलूब है वो जी ठीक। अच्छा, अब वो है वो उसने अब इतना प्रेशर है, इजरायली समाज जैसा भी है उसमें इतना प्रेशर है नीचे से कि उसके सदर साहब ने कहा भाई मैं ये मैं नहीं कर सकता, मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता। चुनांचे अगर जंग बंद हो जाती है तो मौसूफ आलमी अदालत इंसाफ में से तो बच गए, थैंक्स टू अमेरिका एंड थैंक्स टू ऑल, और जो उनकी यहूदी लाबी है दुनिया की। मगर अपने मुल्क में तो उनका पहले एक प्राइम मिनिस्टर गालबन अभी रिहा हुआ है या अभी अंदर ही है, वो तो पकड़ लेते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को भी। वहाँ पे ये कोई थोड़ी बहुत रस्म है मियाँ साहब। तो वो जब तक जंग दोबारा नहीं करता तो पावर में रह नहीं सकता, तो सारा गजा का प्लान तो बीच में ही रह जाएगा। दिस इज मतलब मेरा खौफ है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। आप कैसे देखते हैं? देखें कायद साहब, जो इजराइल है वो धोखा दे रहा है, वो अपनी अवाम को तो उसने धोखा दिया ही है, बल्कि इसके अलावा जो नेतान्याहू है उन्होंने गजा के लोगों को जो है वो वहां पर तबाह किया, और अब वो गजा की पट्टी पर जो है वो 19 बस्तियां नई बसाने के चक्रों में है और ऐलान कर चुका है। एक जानिब वो वहां पर जो है वो जंगबंदी चाहता है, लेकिन साथ ही वो कहता है कि आखिरी यरगमाली तक वो वहां से नहीं निकलेगा। असल में वो अमेरिका को भी धोखा दे रहा है, और वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि ईरान पर भी वो हमला करेगा, और ईरान आगे से तैयार है। ये सारा जो इजराइल है वो अपने मजमूम इरादे जो हैं वो पूरे करने को बिल्कुल तुला हुआ है। वो नहीं चाहता कि वहां पर अमन हो, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहता है। देखें जो मगरबी पट्टी है वहां से सऊदी अरब कितना दूर है, वहां से दीगर जो है वो उर्दन कितना दूर है, वहां उस तरफ से वो आगे अपने मजमूम इरादों को ग्रेटर इजराइल की जानिब से वो बढ़ना चाहता है। वो अमेरिका इस खतरे को और इस धोखे को बांध चुका है, इसीलिए अमेरिका पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें किरदार अदा करे, और पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। अमन के लिए सबसे कलीदी किरदार पाकिस्तान ने ही अदा किया है, और इस वक्त जो सूरत हाल है कि वहां पर जो है वो जंगबंदी मौजूद है, तो वो पाकिस्तान की ही कोशिशें हैं। लेकिन इजराइल को वो भी खटक रही हैं। इजराइल नहीं चाहता कि वहां पर तुर्की की फौज आए, उसने बाकायदा तौर पर जो है वो रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी जानब जो है पाकिस्तान ने भी जो है वो साफ साफ ये वाजे कर दिया है। कल तुर्की के वजीर खारजा से नायब वजीर आजम ने बात की, और ईरान के वजीर खारजा से बात की, और उनको बात करके गजा पर ही बात हुई, और यह भी वाजे कर दिया है कि तुर्की की फौज क्यों नहीं जाएगी, कि तुर्की की भी फौज जाएगी, क्योंकि वो भी मुस्लिम ममालिक में है, और जो मुस्लिम ममालिक की अफवाज हैं वो हमास को गैर मुसल्ला करने नहीं जाएंगी, वहां पर अमन कायम करने जाएंगी। और अमन फौज कायम करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का किरदार देखें सर, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है माना जा रहा है। वाशिंगटन टाइम्स की आज का जो उनका कालम है, जो उनका जो उन्होंने उस पर छपा है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है? उसमें यह लिखा गया है कि इंडिया को बिल्कुल आउट कर दिया गया है, जो ट्रंप पॉलिसी है, पाकिस्तान उसमें इन हो गया है। जो पाकिस्तान नापसंदीदा मुल्क था, इस वक्त पाकिस्तान जो है पसंदीदा मुल्क है, और इंडिया जो है वो नापसंदीदगी की जो है वो सफ में जाकर खड़ा हो गया है। और उसमें फील्ड मार्शल का जो सैयद आसिम मुनीर का किरदार है बाकायदा सराहा गया है। 6 मई की बात की गई है। 6 मई में जो पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली थी, उसके जो समरात हैं वो अब सामने आ रहे हैं। आप देखें कि मिस्र जो है वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहता है। लिबिया में पाकिस्तान को जितनी इज्जत मिली वो अरबों डॉलर का मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हो चुका है। ईरान पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना चाहता है। तो पाकिस्तान की जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त डंका तो बज रहा है, लेकिन पाकिस्तान लीडिंग रोल जो है वो किरदार अदा कर रहा है, और ये लीडिंग रोल किरदार अदा करेगा। पूरे मशरिक़ वस्ता का पाकिस्तान इस वक्त लीडर है। जो हम बात करते हैं ना कि हमारे पास ताकत होती तो हम उससे निपटते, हमारे पास ताकत है, हम इजराइल से निपट सकते हैं, लेकिन
हम अपना दिफा करना जानते हैं, हम जारहियत करना जो है वो उस पर पहल नहीं करते। अगर कोई ऐसी बात हुई जो कि 6 मई को हुई थी और पाकिस्तान ने इजरायली टेक्नोलॉजी को उस वक्त भी मात दी थी और अब भी मात देगा, और गजा फोर्स जो कि वहां पर अमन कायम करने के लिए अगर जाती है और उसमें दूसरे ममालिक की फौजें भी शामिल होती हैं, पाकिस्तान को पेशकश होती है, तो पाकिस्तान को बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अमन कायम करने के लिए हम हर जगह जो है वो मौजूद होते हैं। देखें, बात पहली बात तो ये है, देखें 2-3 बातें। जाहिर है बहुत अच्छा है, हमारे वाइस जो क्या है नायब वज़ीर आज़म साहब ने भी ये बयान दिया, और वो जो गालिबन खारजा का भी कलमदान उन्हीं के पास है। अगर मुझे अच्छा, वो उन्होंने कहा कि जी हम किसी को वहाँ डिसआर्म करने नहीं जा रहे। नंबर 1, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात इससे पहले हमने की कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो करें। सेकेंडली बात यह है कि देखें, जो हमास है वो ठीक है, एक रैग टैग आउटफिट है, मगर उसको वो दहशतगर्द कहते हैं। वहाँ गज़ा में वो पॉपुलर है, इलेक्शन भी पिछला जो हुआ था उसने जीता था। अब सवाल ये है कि बताया जा रहा है कि 550 किलोमीटर की अंदर सुरंगें हैं। भाई अमेरिका बहादुर, और वो अगर आप बैठें टेबल पे बैठ के उनसे मनवाएं, कुछ उनकी माने, और फिर तो रास्ता निकलेगा। जंग तो आपने करके देख ली, आपने फ़लस्तीन पर जो जुल्म तोड़े हैं, उसके बाद आप तो हमास को डिसआर्म नहीं कर सके ना, तो और कौन करेगा? अमेरिका से बड़ी तो यहाँ पे अभी तक सुपर पावर कोई नहीं है ना इस ग्लोब पर। और साथ इजराइल उसके साथ था, जिसकी फौज जो IDF क्या कहते हैं उसको, जो हर किस्म का जुल्म करने को तैयार है, उसने किया भी। और बच्चे, स्कूल, यानी अस्पताल, क्या क्या नहीं तुम आपने कर लिया, तो आप उसको फतह तो कर नहीं सके। तो बात तो ये है कि आप टेबल पर बैठ के उनसे बात करें, उनका करें। और ये जो 2 नंबर से नज़रियात आपके, हम पूरी दुनिया को ये कर लेंगे और फतह कर लेंगे, दुनिया वैसे ही बड़ी बदल रही है। आप ये इक़्तिदार सिर्फ इजराइल का नहीं, अमेरिका बहादुर का भी इक़्तिदार, खुद उनके थिंक टैंक, खुद उनके बड़े बड़े जो साहब देखें, 2 मुल्क हैं इस दुनिया में, 2 मुल्क हैं साजिशी मुल्क जिनको कहा जाता है। काज साहब, 2 मुल्क हैं जो साजिशी मुल्क हैं, एक है इजराइल और एक है भारत। इजराइल वहां मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होने देना चाह रहा, और वो अमेरिका भी चाह रहा है कि वहां पर अमन कायम हो। अमेरिका चाह रहा है कि बैठ के बात हो। सदर ट्रंप ने जो है वो किरदार अदा किया है, लेकिन जो इजराइल है वो साजिश कर रहा है, और दूसरी साजिश जो है वो भारत कर रहा है। अब देखें बांग्लादेश में भारत जो है वो क्या कर रहा है, वहां पर जो है जितने आज़ादी के वो लोग थे, लीडर थे, उनको जो है वो एक एक करके कत्ल करवा रहा है। अब खबर यह है कि भारत और बांग्लादेश की जंग जो है वो छिड़ सकती है, और वो छिड़ने वाली है, क्योंकि वहां पर जो रॉक वहां पर जो करतूतें कर रही है, उसके जो है वो काउंटर पर जो है वो किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। और वहां पर जेट एंड सी जो है वो पहुंच चुके हैं। वो जेट एंड सी जो है वो इंडिया को वहां से भी मजा चखाएंगे। इंडिया के हो सकता है कि और भी राफेल जो है वो वहां पर गिर जाएं, और वो बाकायदा तौर पर ये इस मामला जो है वो इस सतह पर पहुंच चुके हैं कि हो सकता है कि चीन जो बांग्लादेश और भारत की जंग छिड़ जाए, और 7 सिस्टर जो है वो फिर भारत उनसे भी हाथ धो बैठे, और चिकन नेक जो है उससे भी हाथ धो बैठे, और लग मुझे यही रहा है कि ये काम मरहला आने वाला है। बात यह है कि वो मंजूर हैदर शाह साहब ने कहा था ना कि दुआएं मांगते रहते पर ये लोग बेकाइनों के फलों में मिठास आ जाए। तो हम जो समझते हैं ना कि इसको कर लेगा, बहुत ज़्यादा ट्रंप इसको बना लेगा,